हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और आज थोड़ी परेशानी में थी मैं, मुझे बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मैं अभी अभी वचन पढ़ने बैठी हूँ अपने बेटे को लेकर। और अभी मैंने इसमें एक आयत पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि सचमुच प्रभु मुझसे बात कर रहा है। ये देखिए, ये मेरी बाइबल और प्रेरितों 27 का 34, प्रेरितों 27 की 34 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। और ये वचन पढ़ते ही मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही समय जस्ट बाइबल पढ़ने से पहले मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैं प्रभु से कुछ बातें कर रही थी और ऐसा लगा जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहा है। तो कुछ जय मसीह की बोल दे और ये मुझे अभी बाइबल नहीं पढ़ने दे रहा था, इसीलिए मैं इसको लेके बैठी हूँ कि मैं बाइबल अच्छे से पढ़ सकूँ। ये देखिए, तो इसी तरह परमेश्वर कहता है कि चाहे हम किसी भी परेशानी में हो, चाहे किसी भी मतलब जो हालात हो, हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया और मतलब अब कुछ नहीं है, बस हालात एक के बाद प्रॉब्लम आती है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम मत डरो, तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होगा। चाहे जो हालात आ जाए, जो प्रॉब्लम आ जाए, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जैसे कि वचन में लिखा है, तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होगा। और मुझे फील हुआ अंदर से कि परमेश्वर प्रभु यीशु मुझसे बातें कर रहे हैं और इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है, तो मुझे हैंड टू हैंड अभी इतना मतलब ऐसा लगा है, शांति जैसे होता है ना, आप जैसे आप प्रॉब्लम में हो और कोई आपसे बात करे, आपको शांति दे, तो मनुष्य की शांति झूठी होती है और उससे वो शांति किसी काम की नहीं होती, आप भी जानते हैं। लेकिन परमेश्वर की दी हुई शांति आनंद से भरी होती है। परमेश्वर जब शांति देता है तो वो वाकई में हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। मनुष्य हमारे जीवन को बदलने की ताकत नहीं रखता है, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए चाहे जो हालात हो, परमेश्वर पे विश्वास करो। मैं भी विश्वास करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेटा है, 4.5 साल का है और ये ना तो बोलता है ना कुछ भी नहीं, सेरेब्रल पल्सी इसको बीमारी है, लेकिन परमेश्वर ने बहुत ब्लेस्ड किया हुआ है। मैं अभी काफ़ी बेटर हूँ, बट यही है कभी कभी जब ये मुझे भी बाइबल नहीं पढ़ने दे रहा था और मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, मैंने परमेश्वर से फिर बातें भी की। मैंने बोला कि परमेश्वर आप क्यों नहीं मेरा साथ देते हो, कि मैं अगर बाइबल पढ़ रही हूँ तो नहीं पढ़ सकती, या कुछ भी अपने जैसे प्रार्थना करना है तो जैसे मैं करना चाहती नहीं कर सकती। और उसी वक्त अभी मैंने ये वचन पढ़ा और मुझे बहुत शांति मिली। खुदा पाक आपको भी शांति दे। वचन पढ़िए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, चाहे जो हालात हो, हमारा परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। और हर हालात में, चाहे हमें लगता है कुछ नहीं, एक के बाद प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। प्रेरितों 27 की 34 में जैसे कि लिखा है, परमेश्वर ने पौलुस इन लोगों को समझा रहा था। ये लोग सोच रहे थे कि अब हमारी नाव डूबने वाली, हम मरने वाले। ये 14 दिनों से भूखे थे, लेकिन पौलुस ने कहा कि मैं जिस परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ वो परमेश्वर तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होने देगा, तो तुम लोग कुछ खा लो। इसी तरह परमेश्वर हमसे बातें करता है कि टेंशन मत लो, सारी प्रॉब्लम्स परमेश्वर के आगे छोटी है। और हमारे लिए लगता है, जैसे अब ये मेरे बेटे की बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, तो ये मेरे लिए लगता है मुझे बहुत बड़ी, लेकिन मैं सोचती हूँ परमेश्वर के लिए तो बहुत छोटी है। एक समय ऐसा आएगा कि वो ऐसे मेरे बेटे को छुएगा और मेरा बेटा खड़ा होकर चलने लगेगा और ये महिमा भी करेगा परमेश्वर की। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर पे भरोसा रखे, बने रहे। सबको गॉड ब्लेस यू और थैंक यू जीसस। सचमुच परमेश्वर ने मुझे बहुत शांति दी। खुदा पाक परमेश्वर आपको भी ये शांति, आनंद, प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।